हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम टेराफॉर्म के ज़रिए एक डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करेंगे अज़ूर प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें आज हम देखेंगे कि इसकी ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होती है और इसके प्रीरिक्विजिट क्या होते हैं जब भी हम अपने न्यू डिप्लॉयमेंट करते हैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो उसको जानने से पहले हम एक प्रीवियस जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि terraform.tf वार फाइल कैसे बनाई जाती है, जिसमें हमने देखा था कि terraform.tf वार फाइल के अंदर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं जो वैल्यू मल्टीपल रहती हैं। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोड 2000-3000 लाइन का होगा तो उसमें आपके मल्टीपल वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब उन वेरिएबल को हम एक एक करके तो पास करेंगे नहीं, राइट। तो इसके लिए हमने terraform.tf वार फाइल बनाई थी और इस फाइल के अंदर हम उन वेरिएबल को रखते हैं और टेराफॉर्म इतना इंटेलिजेंट होता है कि टीएफ वार फाइल के अंदर से उन वेरिएबल को फैच करके आपके कोड को ईजिली रन करा देता है। तो ये तो terraform.tf वार फाइल का काम होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था ज़रूरी नहीं कि आपको terraform.tf वार फाइल रखना चाहिए। ठीक है, tf वार फाइल तो आपका एक्सटेंशन मस्ट रहेगा, वो आपको रखना ही पड़ेगा, पर आप टेराफॉर्म की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लाइक गोपाल या आपका XYZ कुछ भी नाम। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अपने अज़ूर प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे हमें एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करना है टेराफॉर्म की मदद से, और अज़ूर पे हमें कौन कौन सी प्री रिक्विजिट या ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कोड को डिप्लॉय करने में या कोड को रन करने में। ठीक है, तो अभी के केस में मैं चलता हूँ, पहले तो मैं अपना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir terraform फिर अज़ूर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बना ली है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ main.tf। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर ही हम वो कोड लिखेंगे। हम एक रिसोर्स ग्रुप का कोड लिखेंगे और रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय कहाँ होगा, आपके अज़ूर प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आप देखोगे कि अभी मेरे पास दो रिसोर्स ग्रुप हैं जो कि आलोक के नाम से हो, एक टेस्ट नाम से है। ठीक है, अब हमें ऑथेंटिकेशन मेथड की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके यूज़र के पास, जिस यूज़र से आप कोड को रन करने वाले हैं, उस यूज़र के पास ओनर के प्रिविलेज होने चाहिए या फिर कंट्रीब्यूटर के प्रिविलेज होने चाहिए ओवर द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप एक्सेस कंट्रोल IAM पे जाके ऐड करके यहाँ पे रोल असाइनमेंट करेंगे और रोल असाइनमेंट में आप प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे आके ओनर या कंट्रीब्यूटर के राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब आपके पास ओनर के प्रिविलेज हों। ठीक है, या फिर एडमिन यूज़र के थ्रू ही ये परमिशन दी जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एडमिन को बोलो कि आपको ये परमिशन चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा, आपके पास ऐप रजिस्ट्रेशन अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे क्रिएट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप नाम रख दीजिए टेराफॉर्म, या आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस केस में टेराफॉर्म नाम रख दिया है। मैंने इसको सिंपली क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे मैनेज वाले सेक्शन पे जाके ऑनर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप देखोगे कि गोपी नाम से मेरा एक ऑलरेडी यूज़र क्रिएट हो गया क्योंकि इसे मैंने क्रिएट किया है, राइट। तो ये हमारे पास दो परमिशन होना ही चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर भाई कोड क्या लिखना है। मेरे पास तो कोई कोड ही नहीं है। अगर आपको आता है तो आप वो लिख लीजिए, नहीं आता है तो टेराफॉर्म ने हमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है और उस डॉक्यूमेंट में आप इजीली तरीके से अपने डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे हाशिकॉफ के प्रोवाइडर पे, अज़ूर का जो प्रोवाइडर होता है, आप सिंपली यहाँ पे डालिए टेराफॉर्म अज़ूर प्रोवाइडर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहला जो लिंक आएगा आपको उस पर जाना है और यहाँ पे आप अज़ूर प्रोवाइडर पे आ चुके हैं।
नीचे थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ डिटेल लिखी हुई है ऑथेंटिकेशन मेथड। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं, अभी मैंने आपको 2 ही चीज़ बताई हैं। आप वो भी कर सकते हैं, आपको अगर CLI के थ्रू करना है या स्टोरेज अकाउंट के थ्रू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, क्यों ना मैं इस एग्ज़ाम्पल को कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास मैंने इसे कॉपी कर लिया है और मैं इसको कर देने वाला हूँ यहाँ पे पेस्ट। अब इस कोड के अंदर लिखा क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे HashiCorp ने खुद अपनी एक वैल्यू लिखी है, टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर अज्योर का है, अज्योर RM, ठीक है। जो भी प्रोवाइडर है उसका नाम यहाँ पे आएगा अज्योर RM, या AWS का होगा तो वो आएगा, या फिर गूगल क्लाउड का होगा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स क्या है, HashiCorp का है, HashiCorp ने अपना अज्योर RM का लोगो लगा दिया है। यहाँ पे उसका जो वर्जन रहेगा वो आपका 3.0.0 रहेगा, ठीक है। अब दूसरी जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में क्या बोल रहा है वो, प्रोवाइडर अज्योर RM, इसने स्किप करके लिखा है तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। और फीचर्स, ठीक है, ये रहेगा आपका, ये आपका कॉमन रहेगा, राइट, ये आपका कॉमन रहेगा, आपको वहाँ से निकालना है। अब मुझे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। अब रिसोर्स ग्रुप में मैं चाहता हूँ कि रिसोर्स ग्रुप का जो नाम रहे वो रहे टेराफॉर्म RG, ठीक है। और इसमें भी मैं नाम लिख देता हूँ टेराफॉर्म -RG, ठीक है। अब जो मेरा बनेगा वो सेंट्रल इंडिया में बनेगा, क्योंकि मैं सेंट्रल इंडिया में अपने रिसोर्स ग्रुप को चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट, क्योंकि इस कोड में मैं सिंपली बता रहा हूँ कि मुझे एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करना है, ठीक है। मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। अब क्या करने वाले हैं, हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी पे जहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है, इसको करते हैं ls। यहाँ पे हम चलते हैं अपने टेराफॉर्म के अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एक main.tf फाइल बनी हुई है, जिसको मैं केट करके चेक कर सकता हूँ। जो कोड मैंने ऊपर लिखा है वही कोड यहाँ पे है, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको करता हूँ क्लियर। यहाँ पे पहली चीज़ हमें AZ लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। AZ लॉगिन करेंगे तो हमें जिस यूज़र से हमें डिप्लॉयमेंट करना है उससे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं AZ लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास, मैं जिस यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ी देर लेगा अप्रूव होने में, क्योंकि बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है अज्योर के पास और अज्योर इसे वेरीफाई करके उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हमें दे दिए हैं उसी CLI पे। यहाँ पे आप देखोगे ये अभी 2 मिनट में अप हो जाएगा, देखिए। तो इसने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है मेरी रिक्वेस्ट को, इसने पूरी डिटेल लिख दी है कि मेरी टेनेंट ID क्या है, मेरा सब्सक्रिप्शन ID क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब्सक्रिप्शन ID है और ये टेनेंट ID रहा, ठीक है दोस्तों। ये आपका टेनेंट ID सेम रिपीट हो रहा है और ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। अब हमारे पास हम हो गए हैं टोटली अप्रूव। अब हमें सिंपली कोड को रन करना है। तो आपको पता होगा कि टेराफॉर्म इनिट का काम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली कमांड हमारे पास टेराफॉर्म इनिट की ही आती है। जब भी मैं टेराफॉर्म इनिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज़ करता है बैकएंड पे कि इसके प्लगइन्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं। तो आप देखोगे ये फाइंडिंग कर रहा है HashiCorp अज्योर RM वर्जन को, इसने फैच कर लिया है। ये पूरी इनिशियलाइज़ करेगा बैकएंड पे कि टेराफॉर्म के जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं और ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जब तक रन कर रहा है तब तक हम चलते हैं अपने अज्योर के डॉक्यूमेंट, टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो आर्गूमेंट है इसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि फ़ीचर्स रिक्वायर्ड हैं। फ़ीचर्स क्यों रिक्वायर्ड है कि कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट ID ऑप्शनल है, यह आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब
अब हमारे पास जो सेकंड कमांड रहेगी वो टेराफॉर्म प्लान रहेगी। टेराफॉर्म प्लान का काम जो रहता है वो यह रहता है कि जो भी आपने कोड के अंदर लिखा है वो स्टेप बाय स्टेप उस को काउंट करके और वहाँ पे एंट्री बता देता है। जैसे मैं अभी इसको टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करता हूँ तो आप देखिए ये क्या करने वाला है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट SCL और ये TF स्टेट लॉक इन्फो ये फाइल ऑटोमेटिक बन रही है। इसके बारे में मैं आपको कुछ वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूँ कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरी टेराफॉर्म प्लान चल चुकी है और टेराफॉर्म प्लान ने मुझे बताया है कि एक रिसोर्स डिप्लॉय होने वाला है जिसका नाम है टेराफॉर्म -RG। किस लोकेशन पे होने वाला है? सेंट्रल इंडिया में होने वाला है, जिसको अज़्योर RM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड कमांड होगी वो थर्ड कमांड हमारी फाइनल कमांड होगी जिससे हम टेराफॉर्म के कोड को अज़्योर पे डिप्लॉय करने वाले हैं। टेराफॉर्म प्लान का काम ये रहता है कि जब भी हमारा कोई रिसोर्स होता है जिसे हमें डिप्लॉय करना होता है तो ये अप्लाई कमांड जो होती है वो अप्रूवल होती है टेराफॉर्म की कि जो भी रिसोर्स बने हुए हैं वो जाके उस क्लाउड प्रोवाइडर पर डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया है अब ये मुझसे एक कन्फर्मेशन मांगेगा कि जो भी आपका कोड है वो जेन्युइन है या फिर आप श्योर हैं कि ये कोड है को ही आप वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो। तो अभी इसमें एक अप्रूवल आएगा मेरे पास कि येस और नो, तो मैं उसे येस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे आया येस, मैं इसे येस करता हूँ तो विद इन ए सेकेंड आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अभी 2 रिसोर्स ग्रुप थे जो कि मैंने आपको अभी बताया। चलिए यहाँ पे मेरे पास 2 रिसोर्स ग्रुप हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक तीसरा रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय होने जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो गया है। इसने कमांड क्या चलाई है, हमने टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करी है और इसने जैसे ही मैंने येस किया है तो यहाँ पे देखो ये क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग कर रहा है और इसने कंप्लीट कर दिया। कितने टाइम लगा इसको? 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में इसने रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स 1 एडिट, कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अज़्योर प्लेटफॉर्म पर, उसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, ये मेरा एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो गया दोस्तों। अब ये तो मेरा बात हो गई कि मैंने एक रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया है या इसकी जगह मैं VM भी डिप्लॉय कर सकता था। अब भाई अब बात आती है कि यार इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, या मैं मैनुअल जाके नहीं कर सकता, यहाँ से करने को मैं कर सकता हूँ पर मैं नहीं चाहता, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है कि मैं पोर्टल पे आके उसको टर्मिनेट कर सकूँ या डिलीट कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कोड के थ्रू यहीं से उसको टर्मिनेट कर दूँ। तो मुझे क्या करना होगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय मैं जैसे ही इस कमांड को रन करता हूँ तो मेरा जो भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा अज़्योर प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो चलो भाई ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे आपकी टेराफॉर्म अप्लाई कमांड ने काम किया था वैसे ही टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड काम करेगी। विद इन ए सेकेंड आपके रिसोर्स को टर्मिनेट कर देगी, डिलीट कर देगी क्लाउड प्लेटफॉर्म से। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी कमांड काम कर रही है, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वो ये को सेकंड लेगी, इसको टर्मिनेट कर देगी टोटली। फिर हम अज़्योर प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे कि हमारा जो टेराफॉर्म -RG के नाम से जो रिसोर्स डिप्लॉय हुआ था वो डिलीट हुआ है या नहीं।
तो इससे पहले इसने कंफर्म पूछा है कि भाई आप सीरियसली इसको डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने कहा येस। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसने क्या बोल रहा है, यहाँ पे 0 to 8 कोई ऐड नहीं किया है हमने, कोई चेंज नहीं किया है, बस एक डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने येस किया, इसको एंटर करते हैं। अब हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ से टर्मिनेट होने जा रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। चलो हम कोड पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे येस एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बैकएंड पे चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा रिसोर्स ग्रुप डिस्ट्रॉइंग मोड पर है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी कमांड सक्सेसफुल रन कर गई है, डिस्ट्रॉय कंप्लीट, रिसोर्स 1 डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एज़्योर प्लेटफॉर्म पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ से मेरा टेराफॉर्म -RG वाला रिसोर्स ग्रुप टर्मिनेट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि हम एक रिसोर्स ग्रुप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। और इसमें हमने ये भी जाना है कि जब भी हमें कोई कोड को रन करना होता है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन मेथड लगती है। आई बिलीव दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा हो डिप्लॉयमेंट में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि हम कैसे और रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं अज़्योर प्लेटफॉर्म पे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।